ज़माने में तलवार की काट से जिसका बाजू टांग खून निकल चुका है, सबसे ज़्यादा तो प्यास की तलब होती है, पानी की तलब। ब्रेन ये काम कर रहा होता है, प्रेशर नीचे गया है, वॉल्यूम लॉस हो गया है, बंदा पागलों की तरह वो पानी पीने की कोशिश करता है, और उस हाल में भी उसे किसी साथी की आवाज़ आती है, पानी, किसी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ आती है, वो अपनी ज़रूरत को तज के उस तक पानी पहुंचाने की कोशिश करता है। ये सखियों की निशानी होती है, और मेरे रब को ये फेल बहुत पसंद होता है। आप सखी ना बन सकेंगे मौला हसन की तरह, तो गनी बन जाना, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा का जो हो उसको बांट लेना, उसको शेयर करना। उसमें इस चक्कर में ना पड़ना कि हमें हकदार का पता नहीं चलता, कैसे पता चले जी ये झूठा है या सच्चा है। आप अपने करीबियों का ध्यान करें, हर बंदा अपने करीबियों का अगर ध्यान कर लेगा, जिनको वो जानता है, आपस में काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है, सफ़ेद पोशी का अंदाज़ा होता है। आप में काफ़ी बरा बैठी हुई है, इसने रमज़ान से पहले से किसी की जुराबें फटी हुई देख ली, और इसने आज तक मुझे कितनी बार तंग किया है इस बात पे, या मैसेजेस इसके आते हैं, या कि मैं कैसे उसकी हेल्प करूं, मैं कैसे, वो बंदा या बंदी वो माइंड ना कर जाए, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। लेकिन अल्लाह ने इसके हाथ से कोई काम लेना था, वो ले लिया, या इसने मेरे तक पहुंचा दी। अगर इसकी नज़र पड़ गई, नज़र एमी नहीं पड़ती होती, बाई चांस नहीं होता, वो रब ही डलवाता है। एक तो उसका मकसद ये होता है कि अपने आप को देखो, तो तुम्हारे पास तो कितने जोड़े हैं, तुम तो आगे से कई डिस्कार्ड कर रहे हो, कई तुम्हारे मैचिंग नहीं है, कई मौसम के मुताबिक नहीं है, कई तुम्हें वैसे ही पसंद नहीं है, कई तुम्हारी ब्रांड नहीं है, कई ये जो तुम्हें जिसने दिया था वो बंदा नहीं पसंद, उसका ही देना, उसे लड़ाई हो गई है, और किसी के पास एक ही है और वही पहन के फिर रहा है, उसने अपना भरम रखा हुआ है, तो कहीं बेध्यानी में वो जूते उतार बैठा है, कहीं चौकड़ी मार के बैठा है, आपकी नज़र पट गई है कि यार ये बंदा जिसको मैं समझ रही हूँ या समझ रहा था कि बड़ा ठीक ही है, तो हालात इसकी ये है। वो एहसास उन दिनों में ज़्यादा हो जाता है। ये काम सफ़ेद पोश जो होता है उसने तो अपना भरम रखना होता है, लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता ऐसे मुश्किल वक्त आता है, तो एक तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखिए। आज जो करता धरता हैं, कमांडर इन चीफ सदर पाकिस्तान से लेके मजदूर पाकिस्तान का, जर्नैल से लेके करनैल तक, या हवालदार तक, या सिपाही तक, जज से लेके वकील तक, कैदियों से लेके आज़ादों तक, मुजरमों से लेके मुलजिमों तक, खतीबों से लेके मुफ्तियों तक, शायरों से लेके अदीबों तक, आप सबको मेरा ये पैगाम है कि उस अल्लाह के आगे पेश हो जाए। आज से ही पेश हो, उससे खैर मांगे, करम मांगे, फजल मांगे, रहम मांगे, बरकत मांगे, मगफरत मांगे, इज्जत मांगे। मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, मेरा पैगाम आप में से जो जो जहाँ तक पहुँचा सकता है, हुकूमती ऐवानों तक पहुँचा सकता है, जेल के अंदर पहुँचा सकता है, या बाहर पहुँचा सकता है। इस बहस को अब छोड़ दो, किसका कसूर था किसका नहीं था, एक हो जाओ, एक अल्लाह के पीछे एक हो जाओ। फ़ज़ा तुम्हारे सरों पे खेल रही है, अन करीब मेरे लफ्ज़ तुम्हें खुल जाएंगे। ये किसी दीवाने की, पागल की बातें हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा रब अपने कानून बदलता नहीं है, उसके असूल किसी के लिए नहीं थे। पर्टिकुलरली तुम्हारे सरों पे कज़ा खेल रही है, मरने से 5 मिनट पहले भी, जब तुम्हें अपनी मौत से बेखबर हो, तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, मेरे से नहीं, उससे नहीं, इससे नहीं, उससे माफ़ी मांग लो। वो तुम्हारे से भी 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है।
उसके आगे पेश होके सूरह रहमान को सुनो, उसको पुकारो, टूट के पुकारो, अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार उसको पुकार सकते हो पुकारो। वो जवाब देता है, फौरी देता है, सेकंड के 1000वें हिस्से में देता है। तारीख पलट रही है, नया सूरज तलू हो रहा है। लाजिम नहीं है कि तुम्हारा शुमार बदबख्तों में रहे। आखिर को तुम इसी धरती के सपूत हो, इसी उम्मत के फर्द हो। अपनी अपनी अकल समझ के मुताबिक उसी अल्लाह और रसूल को मानने वाले हो। ज़माना चाल क़यामत की चल गया है। उसने तुम्हारा सबसे बड़ा जो दौलत लूटी है वो तुम्हारा ईमान है। अभी भी उसी रब के आगे पेश हो जाओ। इसको सुनो। तुम लोगों के पास वक्त नहीं है, 3 बार नहीं सुन सकते तो 1 बार सुनो। अभी सुनो। सूरह रहमान है तुम्हारे पास तो 2 मिनट के लिए लगाओ, आंखें बंद करो, जहां जहां बैठे हुए हो। जब भी मेरा मैसेज तुम्हारे तक पहुंचे, ये सारी बात उसी की हो रही है, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैंने तुम में से किसी को फर कुरान पढ़ते और सुनाते देखा है, उसकी एक एक हर्फ को हिज्जे तोड़ तोड़ के समझाते देखा है, लेकिन इस तरह कुरान की समझ का दावेदार शिमर भी था। इस तरह कुरान की समझ रख लेने के बावजूद मुसलमान जंगे जमल पे मजबूर हो गए थे। उनमें भी सारे हाफिज दोनों तरफ से शहीद हुए। तो सब कुरान को जानते थे, लेकिन अली को नहीं पहचानते। बदगुमानी, बदजनी, फितना परवरी और कीना परवरी, तासुब, अना परस्ती, ये सब बुत हैं। उस अल्लाह के आगे खुद को ज़ीरो कर दो, पेश हो। अगर तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, तुम किसी भी वजह से ब्लैक मेल हो रहे हो या वाइट मेल हो रहे हो, वाइट हाउस से हो रहे हो या ग्रीन हाउस से हो रहे हो, जहाँ से भी हो रहे हो, तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ। उसके आगे पेश होकर देखो, मेरे शहनशाहों का शहनशाह, तुम उसके आगे पेश होकर देखो। देखो पाजी पलटती कैसी है। आज के दिन तक जिल्लत, रुसवाई, बदबख्ती तुम्हारा मुकद्दर है। ये मेरे मौला के अल्फाज है, मेरे नहीं है। पेश हो जाओ, खुद को ज़ीरो करो, हथियार डालो, लेकिन उसके आगे डालो। उसके आगे सरेंडर कर दो, तुम्हें किसी के आगे सरेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंखें बंद करो, अपने गुनाहों पे फ़ख्र करके, जो भी तुम्हारी आज तक की करतूत है, पूरी कौम की तरफ से उस अल्लाह के आगे पेश हो जाओ। आंखें बंद करो, अपने आप के अंदर झांको, अपने सांसों में देखो कौन है, अपने दिल की धड़कनों में देखो कौन है, अपने लू लू में महसूस तो करो कौन है। वो हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है। वो गाफिल नहीं है, तुम गाफिल हो, हम गाफिल हैं। खुद को पेश करो उसके आगे। पेश हो जाओ। कज़ा तुम्हारे सिरों पे खेल रही है। अगर अभी भी तौबा कर लोगे, होनी तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन शहादत पा जाओगे। उसके होने की गवाही दो अपने अमल के साथ। खुद को करो उसके आगे पेश, जो तुम्हें नजर नहीं आता, लेकिन उसे सब नजर आता है।
कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है कि उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। जो कुछ तुम्हारे पास है लेके उसके आगे पेश हो। अपने कारनामे, अपने गोरे करतूत, अपने काले करतूत, ये वक्त के फिरौनों के लिए दुआ है। कभी दर तौबा बंद नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان आंखें खोलें कि दुआ तो फिरौनों के लिए थी, एकदम ख्याल आया तो इस मुल्क के गरीबों के लिए भी दुआ है, मजलूमों के लिए, मजबूरों के लिए। फिर आंखें बंद करो। खुदा न खास्ता हालात इससे भी ख़राब हो जाए, खाने के नहीं जान के भी लाले पड़ जाएं। आने वाले वक्त का पता नहीं होता। अल्लाह खैर रखे, खैर रखे, खैर रखे। लेकिन कितना भी मुश्किल वक्त हो, अकेले भी रह जाओ तो ये ज़रूर सोचना कि तुम्हारी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो तुम क्या करते। तुम्हें फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। वो दिलदार, वो दिलरुबा तुम्हारे दिलों में मौजूद है। तुम्हें फ़ौरन तुम्हारे अंदर से ख्याल ज़रूर आएगा कि वो ऐसे करते हैं। एक तरीका मुश्किल वक्त में ये होता है, महंगाई का तूफ़ान आ जाए, बदतमीज़ी का आ जाए, लाकानूनियत का आ जाए, अमन व अमान का आ जाए, दहशत गर्दी का आ जाए। आज भी बलूचिस्तान में बस से उतार के चंद बेगुनाहों को शहीद किया गया है। कुछ टूटी हुई सड़क की नज़र कल हुए थे 17-18 ईद के दिन। ये भूख, अफलास, ये रोटी के लाले आप पे मुसल्लत किए जाते हैं। आप बस रोटी के चक्कर में रहें, रोटी देने वाले को भूल जाएं। अपने रब को ना भूलो। अच्छा बुरा वक्त कायनात में आता रहता है। जहाँ दिन है वहाँ रात होनी होती है, और जहाँ रात है वहाँ दिन और सवेरा होना ही होता है। ये मेरे रब का असूल है। उस हालत में, उस नफ्सा नफ्सी, उस तूफ़ान बदतमीज़ी में एक चॉइस आपके पास ये होती है कि आप सिर्फ अपना ख्याल करें, अपने पेट का, अपनी जान का। और एक ये होती है कि उस हाल में भी आप दूसरों का भी ख्याल करें। रब को ये फेल बहुत पसंद होता है। कमज़ोर कौमें भी इसमें से कामयाब होकर निकली हैं। सब्र और तौबा से काम लेना होता है। ये बात समझ लेनी होती है कि हमारा रब जालिम नहीं है, ज़रूर हमने ही कहीं जुल्म किया है। कौम अगर तौबा कर जाए, वो कौम चाहे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम हो या कोई भी कौम हो, अगर उसे एहसास खुदाबंदी जाग जाए और ये पता चल जाए, वो रब के आगे मान जाए कि हम ही जालिम हैं, बेशक तू जालिम नहीं है, और अब हम तेरी तरफ ही देख रहे हैं, और जो भी तेरा फैसला है हमें मंजूर है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी अपने 70 जवान सरदारों के बेटे देने पे तैयार हो गई थी कि अगर हमें माफ़ी मिलती है तो। मेरा सोना तो अपना घर ही सारा कुर्बान कर गया हुआ है, लेकिन हम बाज नहीं आए। तो आंखें बंद करें, एक लम्हे को भी सरकार का सोचेंगे। वो आपके साथ होते हैं। जहां जहां रब्बुल आलमीन है वहीं रहीं रहमतुल आलमीन है। उनकी कमली के नीचे, काली कमली के नीचे खुद को छुपा लिया करो, अपने गुनाहों समेत, गंदमंद समेत उधर पेश हो जाओ, उनकी गोदी में सर रख लो। जैसे गंदा बच्चा भी पखाने पेशाब से लिथड़ा पिथड़ा भी माँ के आगे पेश हो जाता है। अपनी गुर्बतों समेत जिस तरह साहब सुफ़ा भी उन्हीं के पास आ जाते थे, पता होता था वो खुद भी फाके से हैं, ये भी उधर ही आके बैठ जाते थे। उनका दर न छोड़ना। सारी दुनिया की कोशिश ये है कि तुम्हारे दिलों से हुब्बे रसूल ख़त्म हो। ये वो कनेक्शन, वो सिम है, वो रास्ता है जो कहीं से भी तुम्हें सीधी डायरेक्शन में ले जाता है। उनके दरे अक़दस पे मर भी गए तो शहीद, बच गए तो गाजी।
अपने अपने दिलों में प्यार से 3 बार आज उनके जाती नाम से अपने दिल में उन्हें पुकारो। हाँ जरा 3 बार आपने मोहम्मद कहना है, अपने ख्याल में कहना है, अपने दिल में प्यार डाल के कहना है मोहम्मद, प्यार से मोहम्मद मोहम्मद। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला बशीरना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नसीरना सल्ले अला मुहम्मदिन। आंखें खोल लें। सॉरी मैंने आप लोगों के बीच में जो आखिर आ दिया, जो मुझे सुई जिधर मेरी घूम जाती है। मैंने काकी ने अचानक कहा ना कि बाबा जी कहते मैं तो इतना मनोरंजन नहीं करता जितना तुम करी जा रहे हो। तो बाबा जी ने कहा सारे मनोरंजन के चक्कर में इन्हें जवाब। गाना भी वही था, सारा वही था ना, इसीलिए तो तरीके से फंसाना होता है ना। कुछ लोग गाने के चक्कर में आते हैं, कुछ काकी के चक्कर में आते हैं, कुछ डांस रक्स के चक्कर में आते हैं, ठीक है, कुछ ताड़ने आते हैं, तड़ जाते हैं, कुछ तिड़ने आते हैं तो भी तड़ हो जाते हैं। आपके पीछे जो साहब बैठे हुए हैं नार्वे वाले, नार्वे भले भाई आपका क्या नाम है? नहीं नार्वे वाले साहब वो सोए नहीं। अशफंद यार तेरा नाम मुश्किल से, वो तेरे से पीछे वाले कौन है? अच्छा आप इनके साथ आए हुए हैं। आपका नाम सलमान है? जी सलमान। कहाँ से आए हैं? पिंडी से, रावलपिंडी से। क्या बता के ले आया ये तुझे? अल्लाह के बंदा तू पिंडी से आया, मैं समझा तू लाहौर में ही है, इसलिए मैं तुझे जब उठा हूँ मैंने मैसेज देखा तो मैंने तुम्हें लोकेशन भेजी। अच्छा बस तो ये क्या कह के ले आए ये? आपका जिक्र काफी दफा इन्होंने किया है मेरे साथ, आपका जिक्र काफी दफा इन्होंने किया है। अच्छा फिर यहाँ आके क्या मिला है? मनोरंजन? जी मनोरंजन? ये जी काफी कुछ सीख के। अच्छा चलो कोई सुकून मिला है? जी बिल्कुल। ठीक। और तो कोई नया साहब नहीं बैठे जिसकी मैं बात ना कर सका हूँ? सारे पुराने ही हैं। ठीक है, काके बेताब हैं अपनी बात करने के लिए। तुम में से तो नहीं किसी ने बात करनी? जाते हुए फिर एकदम से बातें याद आती है ना। जी जी हाँ वो गले में पेन हो रही है। मैंने चाय पी है वो जो शांदे वाली? अनबेरेबल अब हो गई है। कभी दुआ भी की है 2 बार। इतनी उम्रा करके आई है ना तू, हज उम्रा करके ईद वहाँ मनाई है मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुकरमा में, और वहाँ लड़े भी हो तुम लोग ना, आपस में लड़े हो ना। ये वो कोई भी मजलूम तो कोई नहीं, मतलब लड़ता तो कोई नहीं, दूसरा ही लड़ता। तेरी लड़ाई तो नहीं थी लेकिन बीच में तो हिस्सा तो लेती थी ना। तू भी बीच में दुखी तो होती थी ना, कभी छोटे बदतमीजी कर देते होंगे, कभी बड़े ज्यादती कर देते होंगे, तू लड़ती तो नहीं होगी लेकिन दिल में गुस्सा तो आता होगा। हाँ ऊपर से बातें।
जोर से कि तो मैंने बहुत नाते सुनी, उसके बाद मुझे लगता है मेरी और ईद नमाज पढ़ी। बहुत अच्छी बात है, नमाजें, मैं कोई नमाजें नहीं जिक्र नहीं अवकाश मतलब कि मुझे हम ओवरडोज हो जाते हैं ना ज़्यादा जल्दी, हम कैफे वाले तो फिर ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे भूखों को खाने खिलाने किया थे ना, शारमे बांटने थे, कि बांटे। कबूतरों को कुछ बांटना था, कोई दुआएं कराई हैं सर, मैंने लाइव जा जा के दुआएं कराई हैं वहाँ पे। दुआएं भी कराई हैं, चलो वो तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे जो फिर भी जाहिर बात है वहाँ से डायरेक्ट तुम लोगों ने, मुझे लगता है इसमें से गलतियाँ भी हुई हैं शायद। गलतियाँ तो होती हैं, हम ही गलती के पुतले हैं। सिर्फ क्योंकि वही पिछड़ापन, बदतमीजी, लड़ाइयाँ हुई ना। ताखी है ना वहाँ पे करना। बस वहाँ भी जाके अपनी मैं याद आ जाती है ना, बंदा लड़ना पिटना शुरू हो जाता है। फिर कई बार बंदे को चाहिए कि वो अपने से अच्छे को अपने से आगे खड़ा करे, खुद पीछे खड़ा हो, ठीक है।